हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना न भूलें। तो रो रहे आप कह रहे हैं का मरण हो गया, पिताजी का मरण हो गया और पत्नी का हरण हो गया और मैं बन बन भटक रहा हूँ, पत्नी को खोजता फिर रहा हूँ। लेकिन अंत में आपने एक ही बात कही वाणी से कि आपन चरित कहा हम गाई। अगर संसार के सामान्य पुरुष के साथ ये घटना घटती तो अंत में वो कहता आपन चरित कहा हम रोई। संसार का सामान्य व्यक्ति होता तो वो यही कहता आपन चरित कहा हम रोई। क्यों भैया, इतनी बड़ी घटना जिसके साथ घट जाए वो गाएगा कि रोएगा? रोएगा कि नहीं? लेकिन अंत में आप फंस गए ये शब्द कह करके कि आपन चरित कहा हम गाई और विप्र कहो निज कथा बुझाई। विप्र कहो निज कथा बुझाई। तो हनुमान जी ने कहा कि आप गा के सुना रहे हैं, इससे सिद्ध हो गया कि बड़ी से बड़ी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन परमात्मा उस विषम विशेष परिस्थिति में भी रोता नहीं है, वो सदा गाता रहता है। यह है परमात्मा की पहचान। भगवान राम ने कहा तो जीव में और ब्रह्म में इतना ही अंतर है क्या? हनुमान जी बोले जीव में ब्रह्म में इतना ही तो अंतर है। जीव जब जगत में आता है तो क्या लेके आता है? दुख लेके आता है। जीव जब जगत में आता है तो दुख लेके आता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई टाटा बिरला डालमिया के यहां पैदा हो रहा है तो इतनी संपत्ति है कि दुख का कहीं कोई नामो निशान नहीं, तो फिर कैसे ये माना जाए? लेकिन याद रखना, चाहे शंखपति के यहाँ कोई पैदा हो चाहे खाकपति के यहाँ कोई पैदा हो, हंसते हुए कोई पैदा नहीं होता, सब रोते हुए चले आते। क्यों भैया, जरा जल्दी बताओ। रोते हुए ही चले आते हैं, बोलो चले आते कि नहीं? और जिनके यहाँ कोई पैदा हुआ रोता नहीं है तो ऊंचा भूसा मार के जबरदस्ती रुलाया जाता है। उल्टा पुल्टा यूं क्यों रोना चाहिए? क्यों भाई रुलाया जाता है? क्यों रुलाया जाता है? क्योंकि इस संसार में जो भी आएगा उसे रोना पड़ेगा। अभी पिछले साल कलकत्ता में मेरा प्रवचन हुआ था, बिरला जी ने कराया था, बिरला फाउंडेशन की ओर से हुआ था। उसमें और भी संत आए थे, बहुत से, गुरु शरणानंद जी थे और गीता मनीषी ज्ञानानंद थे, मैं भी था। दिशा चैनल से उसका प्रसारण भी हुआ था। सितंबर माह में भी हुआ था वो कार्यक्रम। सितंबर माह में एक महीना शेष है, 1 साल हो जाएगा। तो मैं सत्य कहता हूं, मैंने उनसे पूछा बिरला जी से, मैंने कहा आप कैसे हैं? बोले महाराज ठीक नहीं हूं। मैंने कहा फिर भी? कहा महाराज जी स्वास्थ्य से परेशान रहता। हमने कहा और कोई कमी नहीं है, और तो सब कुछ चकाचक है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, स्वास्थ्य से परेशान रहता है। मैंने कहा भोजन? बोले भोजन भी करता हूं। मैंने कहा ये सोने चांदी की कटोरियां ये सब हम लोगों के सामने ये? बोले महाराज ये तो हमारे रोज के बर्तन हैं, सब लोग हमारे घरों में ये सोने चांदी की उसमें भोजन करते हैं, और संत महात्मा आए तो उनके लिए तो स्पेशल होना ही चाहिए, और ये तो हम लोगों के लिए भी लागू है, हम लोग खाते पीते रहते हैं, चांदी के पलंग पे सोते हैं, हम लोगों को भी सुलाया, चांदी सोने के गिलास, चांदी की कटोरियां, चम्मचे, इनमें भोजन कराया। मैंने कहा तुम्हें बड़ा सुख मिलता होगा। बोले महाराज आपने तो 3 कटोरी खीर खा ली, आपने 1 मालपुआ भी खा लिया,
लेकिन आज हमको लगभग 11-12 साल हो गए मूंग की दाल का पानी, और वो भी बिना नमक का, और एक चपाती बिना घी। आज 11-12 साल हो गए खाते खाते। अब बोलो भाई, सोने की थाली में, चांदी की कटोरियों में, सोने के गिलास में पानी पीने वाले, सोने चांदी के पलंग पर सोने वालों के लिए मूंग की दाल का पानी, और वो भी बिना नमक का। सोचो जरा है? मैं सत्य कहता हूं, बिना नमक की दाल तो कुत्ता भी नहीं खाएगा। वो भी स्वाद चाहता है। बोलो भाई, वो भी स्वाद चाहता है। भर के देख लो, भूखों मर जाएगा, लेकिन तो भैया भूखों मर जाएगा, लेकिन वो भी नहीं चाटेगा, स्वाद लेगा क्या? जल्दी बोलो, सोचो जरा। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, सावधानी से सुनना, समझने की कोशिश करना। चाहे जितना अरबपति, खरबपति, संपत्ति कोई क्यों ना हो, लेकिन दुख कुछ ना कुछ उसके जीवन में है। अच्छा, कितने प्रकार का दुख? तो संत कहते हैं, को तन दुखी, तो को मन दुखी। इतने प्रकार के दुखी हैं संसार में जीव जो हैं, इतने प्रकार के जीव दुखी हैं। को तन दुखी, अरे धन है लेकिन तन से रोगी है, बीमार है, दुखी है कि नहीं? को तन दुखी, तो को मन दुखी, को धन बिन भया उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। हनुमान जी कहते हैं, सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। जो राम के दास हैं वही संसार में सुखी हैं, बाकी सब दुखी हैं। तो बस भगवान शंकर भी कहते हैं कि तुम राम के दास बन जाओ, राम जी कहते हैं तुम शिव जी के दास बन जाओ। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं प्यारे, इसलिए चाहे शिव दास बनो, चाहे राम दास बनो, लेकिन दास तुम्हें बनना पड़ेगा। और भगवान अगर बने तो सीधी बुकिंग हो जाएगी। समझ गए हो कि नहीं? इसलिए दास बनने की कोशिश करो। हनुमान जी बोले, मैं पहचान गया। क्या? जीवात्मा जब जगत में आता है तो दुख लेके आता है। उसकी कहानी ही दुख से शुरू होती है। और सरकार जब मरता है तो चिंता लेके चला जाता है। बोलो भैया, दुख लेके आता है और चिंता लेके चला जाता है। संसार में जितने भी मरे हैं, कुछ ना कुछ चिंता लेकर के मरे, जरूर चिंता लेके मरे। बस जो असली भगवान के दास हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनके लिए मेरा कोई चैलेंज नहीं है। सुखी राम के दास, सुखी हरि के दास, उनकी बात में नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो जगत में आए हैं, वो जगत में लिप्त रहे हैं, वो जगत में ईश्वर का अभिमान किया है, या बल का अभिमान किया, या पद का अभिमान किया, किसी का भी अभिमान किया, अपने को ही भगवान माना, भगवान को भगवान नहीं माना। बोलो, ऐसा व्यक्ति चिंता लेके गया कि नहीं गया? गया चिंता लेके। हनुमान जी बता रहे, बहुत अच्छी बात बता रहे। क्यों बता रहे ना हनुमान जी? तुम्हारी समझ में सबकी में आ रहा है? हाँ, बहुत ही सरल करके बोल रहा हूँ, क्योंकि 5:30 तक कहूंगा, इसके बाद आरती करा दूंगा, ठीक है ना? कल से जल्दी मंच प्रारंभ कर दूंगा और 5, 5:15 तक आरती करा दूंगा, क्योंकि लोगों को कल से मैं 3 बजे आ जाऊंगा और 3:15 से बोलना शुरू कर दूंगा। 10 मिनट में ये पूजन होगा, ये होगा, ठीक है ना? और शादी जी लगभग 1:30 बजे, 1:45 बजे आ जाएंगे, ठीक है? 1:45 से 3 तक आपका प्रवचन हो जाएगा और 3 से 5, 5:15 तक मेरा होगा। 5:15 बजे आरती करा के 5:30 तक चले जाएंगे, क्योंकि दूर दूर जाना है, सबको जाना है कि नहीं जाना है? बरसात का मौसम है, हम देख रहे हैं, नजर डाले हुए हैं कि सब दूर दूर से आए हैं। कोई 5, 7, 10, 15 किलोमीटर है ना? कुछ को यमुना पार भी जाना पड़ता होगा, है ना? तो कुछ
साधन होगा जाने का, नाव है, लेकिन नाव वाला भी तो सूर्य भगवान का इंतजार करता है कि चंद्र देवता का इंतजार करता है, वो सूर्य का इंतजार करता है कि चंद्रमा का करता है कि चंद्रमा आ गए तब हम बंद करें नाव। वो कहता है सूर्य भगवान बस अब जाने वाले हैं और हम भी घर जाने वाले, नाव चलाने वाला कहता है हम भी घर जाने वाले हैं। तो कोई बात नहीं है, टाइम मैंने बता दिया है कि बिल्कुल आप लोग 1:30-2 बजे तक आ ही जाएं और पहले भजन होते रहेंगे, इसके बाद साधवी जी आ जाएंगे, फिर मैं आ जाऊंगा और बढ़िया समय से मंच का विश्राम होगा कहीं। और ऐसा नहीं है, तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, हम भरपूर कथा सुनाएंगे, ऐसा मत सोचना कि महाराज जी जो है, ना ना ना, भरपूर कथा सुनाएंगे, पर्याप्त कथा सुनाएंगे, ठीक है ना। तो आओ सुनो, समझने की कोशिश करो। चर्चा कहाँ चल रही थी? जीव और ब्रह्म, जीव और ब्रह्म में अंतर, क्यों अंतर बता रहा था। और ये अंतर कौन बता रहे हैं? हनुमान जी बता रहे हैं, कि बता रहे हैं, भगवान की पहचान कर चुके हैं, वो अंतर बता रहे हैं। कितना बढ़िया अंतर है सरकार। जीव जब जगत में आता है तो दुख लेके आता है, जीव की कहानी ही दुख से शुरू होती है और चिंता में समाप्त हो जाती है। जीव दुख में रोता है और सुख में गाता है। सुख जब आता है तो गाने लगता है ना, और दुख आता है तो रोने लगता है। जीव दुख में रोता है और सुख में गाता है। जीव की कहानी दुख से शुरू होती है और चिंता में समाप्त हो जाती है। लेकिन संसार में केवल परमात्मा ही एक ऐसा है कि जिसकी कहानी सुख से शुरू होती है वो आनंद में समा जाती है। किसमें समा जाती है? आनंद में। सुख से शुरू होती है किसकी? परमात्मा की। परमात्मा की कहानी, ब्रह्म की कहानी सुख से शुरू होती है और आनंद में समा जाती है। परमात्मा सुख में भी गाता है और दुख में भी गाता है। वो दुख में भी गाता है और सुख में भी गाता है। अच्छा सही बताओ, महाभारत का प्रमाण है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वन् संजयः। आप विचारवान श्रोता हो, जरा विचार करना। कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौणी सेना खड़ी है। भीष्म पिता